हाय गाइस, आज हम लोग थर्ड कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग का, जो कि हमारा है एफ स्ट्रिंग या फिर इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल भी कहते हैं। सो ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल और एफ स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग लिटरल दैट इज प्रीफिक्स्ड विथ स्मॉल एफ या फिर कैपिटल एफ। These strings may contain replacement fields which are expressions delimited by curly braces. While other string literals always have a constant value, formatted strings are really expressions evaluated at runtime. So चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, कोई बात नहीं। कुछ चीज़ें इसमें से हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि जब भी आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल या फिर एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे तो आपको यूज़ करना पड़ेगा स्मॉल एफ या फिर कैपिटल एफ। ये प्रीफिक्स्ड होगा, यानी कि आगे में आपको लगाना पड़ेगा। अब कहाँ आगे में लगाना है, कैसे लगाना है, ये हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। साथ में यहाँ पर आप रिप्लेसमेंट फील्ड लिखते हैं, जो कि कर्ली ओपन एंड कर्ली क्लोज ब्रेसेस से लिखा जाता है। और इसमें आप रिप्लेसमेंट फील्ड की जगह पर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जो कि रन टाइम पर इवेल्युएटेड होगा। इसका सिंटेक्स देखिए, जिससे आपको थोड़ा सा और बेहतर सिनेरियो इसका मिलेगा। लाइक एफ से मैंने प्रीफिक्स किया, ये एफ है, ये स्मॉल में है, आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क दोनों में नहीं है। देन ये हमारा डबल कॉट्स के अंदर में पूरा का पूरा आप कर्ली ओपन एंड कर्ली क्लोज के अंदर पूरा का पूरा देख रहे हैं। इसमें से इतना सारा जो है इन सभी को हम लोग कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि हम लोगों ने पिछली बार देखा था फॉर्मेट मेथड, तो फॉर्मेट मेथड एंड दिस वन, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ हम लोग फॉर्मेट मेथड यूज़ नहीं करते हैं, बजाय फॉर्मेट मेथड के हम लोग एफ़ को प्रीफिक्स करते हैं, यानी कि एफ स्ट्रिंग को इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ यहाँ लिखने के तरीके अलग हैं, लेकिन जो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन आपने वहाँ देखा था डिटेल में, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सो अगर आपने फॉर्मेट मेथड को ठीक तरीके से देखा है, समझा है, तो यहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए कि एक वेरिएबल है मेरा, जिसमें मैंने 10 असाइन किया है। तो सिंपली मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। एफ लिखा, डबल कॉट्स के अंदर में कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर में मेरे वेरिएबल का नाम। आप चाहें तो स्ट्रिंग जो टेक्स्ट होता है उसके साथ मिक्स करके भी इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट लिखा, एफ कैपिटल स्मॉल में हो सकता है, डबल कॉट्स के अंदर माई एज इज़, और कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के बीच में वेरिएबल का नाम। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे, बेसिक एग्जांपल्स। अभी हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन की पहले बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन में क्या है, अगर फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन को एक एक करके आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें एक टाइप है। ये टाइप डिफाइन करेगा कि आपका जो डेटा है, यहाँ पर जो डेटा है ये किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लॉट है, किस टाइप का है, वह आप डिफाइन कर सकते हैं टाइप में वैल्यू देकर। आप प्रिसीजन से डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है 10.56, तो आप प्रिसीजन से डिफाइन कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट डिस्प्ले होकर दिखना चाहिए, वो आप प्रिसीजन से डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आप कोई भी डेसिमल के साथ कोई इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं। देन इसमें हमारा एक है कॉमा, जो कि 1000 सेपरेटर का काम करता है, यानी कि हर एक 1000 पर एक कॉमा लगा देगा। देन हमारा ये विड्थ है, ये विड्थ पूरे स्ट्रिंग का विड्थ डिफाइन करता है। देन ये 0 है जो पैडिंग का काम करता है। ये हैज़ है जो आपको बाइनरी ऑक्टल के लिए यूज़ होता है। ये साइन, जिसमें आप प्लस माइनस साइन यूज़ कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट है, जिसमें आप लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर कर सकते हैं। और ये फील है, जिससे कि आप फील कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट होता है कॉलन से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में ये नेम है, जैसे कि वेरिएबल का नाम है, तो ये नेम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ए। इसी तरीके से अगर आप डिक्शनरी यूज़ करेंगे तो आपको की यूज़ करना पड़ेगा। अब इसमें इंडेक्स भी होता है, मैं आपको दिखाऊँगा। सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग टाइप की, कि टाइप में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। सो टाइप में हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि डी है, ओ है, स्मॉल एक्स है, कैपिटल एक्स है, बी है, ई है, कैपिटल बी है, एफ है और कैपिटल एफ है। ये सारी चीज़ें, इनका क्या मीनिंग होता है मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। जो ज़्यादातर यूज़ होता है वह है ये वाला डी, जो कि आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, और ये वाला एफ, जो कि फ्लॉट के लिए यूज़ होता है, और डी हमारे इंटीजर के लिए होता है। इसी तरीके से हमारा यूज़ होता है एस स्ट्रिंग के लिए। और यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे मीनिंग देखकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये तीन चीज़ें यूज़
होती हैं, बिकॉज हम लोग ज़्यादातर इन्हीं वैल्यूज़ के साथ डील कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास हमारा ये टाइप था, मतलब टाइप जहाँ पर लिखा हुआ था फॉर्मेट स्पेसिफायर में, वहाँ पर आप इसको इन वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अलाइनमेंट की। ये अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। आप एंगल ब्रैकेट लिखते हैं यानी कि लेस देन लिखते हैं तो आपका लेफ़्ट अलाइन होगा। अगर आप इस तरीके से कैरेट का साइन देंगे तो ये सेंटर अलाइन करके आपको देगा। आप इस तरीके से ग्रेटर देन लिखेंगे तो ये राइट अलाइन करके देगा। इक्वल साइन लिखेंगे तो ये फॉल्स करेगा। मतलब जैसे कि ये मैं आपको कैसे समझाऊँ, कुछ इस तरीके से समझिए कि मान लें कि इधर ये बॉक्सेस हैं, ठीक है, और ये आपका है 2 1 और ये सारी खाली रहेंगी और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अगर आप इक्वल देकर करेंगे तो यानी कि ये पैडिंग करेगा, साथ में जो साइन होगा आपका वह सबसे लेफ्ट मोस्ट बॉक्स में ये रखता है। इसके बाद हमारा है साइन जिसमें प्लस माइनस और एक यहाँ है आपका स्पेस। तो प्लस आपको प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के देखिए इंडिकेट्स दैट अ साइन शुड बी यूज्ड फॉर बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर, और ये माइनस है हमारा जो कि नेगेटिव के लिए यूज़ होता है। देन स्पेस एक लीडिंग स्पेस आपको दे देगा जो कि पॉजिटिव नंबर या फिर माइनस साइन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये है हमारा साइन में आप क्या क्या लिख सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि टाइप में क्या क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने देखा कि अलाइनमेंट में हमें क्या क्या लिखने की आवश्यकता है हमारी ज़रूरत के हिसाब से, उस तरीके से साइन में क्या क्या लिखने की आवश्यकता है। इसके अलावा किसी भी और चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि बाकी जगहों पर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू लिखा जाता है। बात करें विड्थ की तो वहाँ पर इंटीजर वैल्यू लिखना है, बात करें प्रिसीजन की तो वहाँ पर आपको इंटीजर वैल्यू लिखना होता है। फील में आप कोई भी कैरेक्टर लिखते हैं, लाइक स्टार से फील करना है तो आप स्टार लिख सकते हैं, हैज़ से फिल करना है तो हैज़ लिख सकते हैं, डॉलर साइन से तो डॉलर साइन आप लिख सकते हैं, वहाँ कोई भी कैरेक्टर लिखा जा सकता है। तो ये हमारा था सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों की डिटेल। अब इन चीज़ों के अलावा कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती है, लाइक हैज़ ऑप्शन। ये मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये होता है जिससे आप बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के आउटपुट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इन सब चीज़ों को प्रीफिक्स करके आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाएगा। देन कॉमा होता है जो कि 1000 का सेपरेटर है, उसी तरीके से एक अंडरस्कोर होता है, ये भी 1000 का सेपरेटर होता है। सो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने के साथ साथ हम लोग बीच बीच में पीपीटी भी देखेंगे कुछ चीज़ों को क्लियर करने के लिए। बट फिलहाल के लिए हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं और समझते हैं कि इसका यूज़ एक्चुअली में कैसे करना है। हमेशा ध्यान में रखिएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर का जो मैंने आपको सिंटैक्स दिखाया उसको, और उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज़ वहाँ पर रखनी है, इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। कि ये हमारा लेटेस्ट है, यानी कि इनका अभी यूज़ होता है ज़्यादातर जो नए प्रोग्राम्स बनते हैं उसमें ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ जगहों पर ये सपोर्ट नहीं करता तो उसके इसमें आपको वापस से फॉर्मेट मेथड का यूज़ करना पड़ सकता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बनाते हैं कोई भी एप्लीकेशन तो आप इसका ही इस्तेमाल करें। बहुत रेयर केस में जब आपको ऐसा मिलता है कि नहीं मेरा वो ये वाला काम नहीं कर रहा है तो आप फॉर्मेट मेथड का यूज़ करें। क्यों ये यूज़ करना है? बिकॉज ये इजी है, पढ़ने में इजी है, लिखने में इजी है, फास्ट है। बाकी के जो हमारे तरीके थे लाइक सी स्टाइल था, फॉर्मेट मेथड था, उनकी अपेक्षा ये फास्ट है। ये पढ़ने में इजी होता है, लिखने में हमारा इजी होता है और दूसरों को समझने में भी इजी होता है। सो चलिए क्विकली हम लोग प्रैक्टिकल में आते हैं। ओके, सो पहले इंटीजर के लिए देखते हैं हम लोग। इंटीजर का एन हमारा कैपिटल हो गया, तो मैं पहले इंटीजर के लिए आपको दिखाता हूँ कि कैसे चीज़ें होती हैं। तो पहले 2 वेरिएबल में बनाता हूँ, 10 और b इक्वल मैंने लिख दिया 20। अभी मैं आपको ये 2 वेरिएबल्स में इंटीजर का क्या क्या काम कर सकते हैं हम लोग नॉर्मल सा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देन हम लोग धीरे धीरे आके कॉम्प्लिकेटेड की तरफ बढ़ेंगे। सो मान लीजिए कि मुझे इन दोनों वेरिएबल्स को डिस्प्ले करना है एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके, तो मैं लिखूँगा प्रिंट। देन यहाँ एफ लिखना है, एफ लिखने के बाद डबल कॉट ओपन डबल कॉट क्लोज और कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और इसके अंदर में आपको ये वाला वेरिएबल लिखना है। इसको अगर आप सेव करते हैं, सेव करने के बाद अगर आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पर आपको 10 वैल्यू देखने को मिल जाएगा। आप इसमें सिर्फ एक वैल्यू ही नहीं मल्टीपल वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। उसके लिए आपको प्रिंट लिखना है और एफ देन डबल कॉट ओपन डबल कॉट क्लोज और कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, स्पेस देकर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। यहाँ स्पेस देना जरूरी नहीं है, लेकिन आप अगर स्पेस नहीं देंगे
तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पर पहले वाले के लिए पहले मुझे अगर बी को डिस्प्ले करना है तो पहले ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में मैं ए लिख दूंगा और दूसरे वाले के बीच में मैं बी लिख दूंगा। अभी यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है, इसको सेव किया मैंने। सेव करने के बाद इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 10 और 20 के बीच में कोई स्पेस नहीं मिल रहा। अगर आप स्पेस चाहते हैं तो आपको यहाँ स्पेस मेंटेन करना पड़ेगा। तो सेव किया, सेव करने के बाद इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो हमें यहाँ स्पेस मिलता है। आप यहाँ जितना भी स्पेस देंगे, मान लीजिए कितना सारा आपने स्पेस दिया, तो ये सारा का सारा स्पेस आपको यहाँ मेंटेन होकर दिखाई देगा। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो इसको फ्लिप कर सकते हैं, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ए को यहाँ लिखना है और बी को यहाँ लिखना है। जिसकी आवश्यकता जहाँ हो वहाँ आप लिख सकते हैं। अब की बार मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, देन इस स्पेस को रिमूव करके सिर्फ एक स्पेस और इसको मैं फ्लिप कर देता हूँ, यानी कि पहले बी उसके बाद डिस्प्ले करो ए। सेव किया, सेव करने के बाद इसको हम लोग रन करेंगे तो पहले हमें 20 दिखाई देगा, उसके बाद हमें दिखाई देगा 10। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर के लिए है। अब इस प्रिंट के साथ इस एफ स्ट्रिंग का कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको ये हमेशा प्रिंट फंक्शन के अंदर में ही लिखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिंपली क्या कीजिए, मैं एक नया वेरिएबल बनाया मैंने और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, यानी कि जो हम लोग प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा करते थे उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया और सिंपली मैं यहाँ पर वैल्यू लिख दूँ और बाकी की चीज़ों को मैं हटा देता हूँ कुछ देर के लिए, तो भी ये मुझे स्क्रीन पर आउटपुट दिखाएगा और सही, कोई भी एरर हमें देखने को नहीं मिलेगा। इससे ये प्रूफ होता है कि ये हमेशा एफ के अंदर में लिखना ज़रूरी नहीं है। ये और इस एफ स्ट्रिंग का कोई भी डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। सारी चीज़ें सिमिलर तरीके से फ्लॉट में काम करती हैं। फिर भी मैं आपको फ्लॉट का एग्जांपल दिखाऊंगा, लेकिन क्विकली। फ्लॉट का एग्जांपल देखने से पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा। इसको पहले मैं पहले वाले मोड में ले आता हूँ इस तरीके से। ये वाला हम लोग फॉर्मेट मेथड में क्या कर देते हैं, यहाँ एम्प्टी भी रख देते थे, यानी कि ये खाली भी, इसको हटा देता हूँ यहाँ से नीचे, इसको खाली भी रखते थे तो भी हमारा चलता था। बट एफ स्ट्रिंग में इसको आप खाली नहीं रख सकते हैं, ये खाली नहीं रह सकता है, ये अलाउड नहीं है। अगर खाली रखेंगे तो आपको ये एरर देगा, कहेगा एफ स्ट्रिंग एम्प्टी एक्सप्रेशन नॉट अलाउड। ओके, सो ये अलाउड नहीं है, सो ये आपका काम नहीं चलेगा। अब एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में मैं दिखाता हूँ, यही सारी चीज़ें क्विकली दिखाऊंगा ताकि जल्दी से हमारा ये कंसेप्ट ख़त्म हो सके, बिकॉज सेम है। सो सी और डी दो वेरिएबल बनाया मैंने। सी का वैल्यू मैंने लिखा 10.56 और डी का वैल्यू है 20.42। सी को अगर डिस्प्ले करना है तो आपको एफ लिखना है, डबल कॉट्स के अंदर में कर्ली क्लोज के अंदर में सी लिख देना है। उस तरीके से सी और डी दोनों को करना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उस तरीके से डी और सी को करना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिसकी आवश्यकता पर जहाँ पड़े वहाँ पर आपको करना है। यहाँ मुझे डी की आवश्यकता थी तो मैंने यहाँ डी लिखा, यहाँ मुझे सी की आवश्यकता थी उसके बाद तो मैंने उसकी डी के बाद सी को लिखा, यहाँ मुझे पहले सी की आवश्यकता थी तो मैंने पहले सी लिखा और सी के बाद मुझे डी की आवश्यकता थी तो मैंने डी को उसके बाद लिखा है। ओके, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग इसको क्विकली रन कर लेते हैं, पर क्लियर करते हैं इसको और इसको रन करते हैं। हमें सारा इस आउटपुट सही तरीके से दिखाई दे। इसमें भी वही है कि ब्लैंक आपको मेंटेन नहीं करना है, एम्प्टी नहीं रह सकता, प्लस यहाँ जो भी जितना भी स्पेस आप देंगे वह सारा स्पेस आपको मेंटेन होकर आपके स्क्रीन पर यहाँ दिखाई देगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग के लिए हम लोगों ने f_name नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसका मैंने वैल्यू दिया है geeky shows, और l_name एक बनाया जिसका मैंने वैल्यू दिया है shows। मुझे अगर इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो मैं सिंपली लिखूंगा f डबल कोट के अंदर में कर्ली क्लोज के अंदर में f_name, तो मुझे मिल जाएगा geeky। अगर मैंने प्रिंट करना है f_name और l_name दोनों इस तरीके से इस ऑर्डर में तो मैं उसी ऑर्डर में लिखूंगा, यानी कि f_name मुझे पहले चाहिए तो मैं पहले लिखूंगा, l_name उसके बाद चाहिए तो मैं l_name उसके बाद लिखूंगा। अगर l_name मुझे पहले चाहिए तो मैं l_name पहले लिखूंगा, इसके बाद मुझे f_name चाहिए तो इसके बाद मैं f_name लिखूंगा। इसको सेव किया और सेव करने के बाद इसको हम लोग रन करेंगे तो हमें इस तरीके से आउटपुट देखने को मिलेगा। f_name के लिए हमें geeky मिल गया, f_name और l_name, f_name के बाद l_name था हमारा, तो पहले f_name के लिए geeky मिला और l_name के लिए हमारा shows मिला। अभी हम लोगों ने थर्ड सबसे लास्ट वन में पहले l_name लिखा था तो पहले हमारा हमें shows मिल गया, उसके बाद हमने f_name लिखा था तो उसके बाद हमें geeky मिला। सो ये है हमारा स्ट्रिंग का काम। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इंटीजर यूज़ करें तो सिर्फ इंटीजर यूज़ करना है, फ्लॉट यूज़ करें तो सिर्फ फ्लॉट ही करना है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मिक्स कर सकते हैं, लाइक आप इंटीजर फ्लॉट, फ्लॉट इंटीजर,
स्ट्रिंग, इंटीजर, स्ट्रिंग, प्लॉट, इस तरीके से कुछ भी यूज़ करते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इंटीजर और स्ट्रिंग को यूज़ करके। देखिए यहाँ पर मैंने इंटीजर और स्ट्रिंग को यूज़ किया है। नेम में मैंने एक स्ट्रिंग लगाया है गिगीसोस, और एज में मेरा एक इंटीजर है जो कि है 10। एफ लिखा हेलो माय नेम इज़, ये एज इट इज़ टेक्स्ट हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा। एज इट इज़ स्ट्रिंग है हमारा तो स्ट्रिंग हमें दिखाई देगा। और यहाँ पर ये जो हमारा वेरिएबल है ये इवैल्यूएट होगा रन टाइम पर, हमें यहाँ पर गिगीसोस दिखाई देगा, यानी कि हेलो माय नेम इज़ गिगीसोस आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए नेम और एज, हमारा एक इंटीजर है तो मैंने उसके लिए एज लिख दिया हुआ है, तो आपको नाम और एज दोनों ही दिखाई देगा। उसी तरीके से इसको मैंने फ्लिप कर दिया, पहले एज देन नेम। इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या कोई एरर आता है। अगर एरर नहीं आता है तो ये लिखने का तरीका हमारा बिल्कुल सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आप देखेंगे तो हेलो माय नेम इज़, नेम में हमारा गिगीसोस था तो हेलो माय नेम इज़, और नेम में जो था यानी कि गिगीसोस तो हमें दिखाई दे रहा है। इस तरीके से नेम में हम लोगों ने पहले नेम लिखा तो पहले हमें गिगीसोस दिखाई देता है। एज उसके बाद हम लोग लिखा तो 10, उसका जो वैल्यू है वह हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ एज पहले लिखा तो एज 10 हमें पहले दिखाई दे रहा है, और नेम हमने बाद में लिखा था तो गिगीसोस हमें उसके बाद में दिखाई दे रहा है। यानी कि आप इंटीजर स्ट्रिंग इस तरीके से मिक्स करके इंटीजर फ्लॉट स्ट्रिंग फ्लॉट या फिर इंटीजर स्ट्रिंग फ्लॉट तीनों को साथ में भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो कि उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम करेंगे। तो ये हमारा कुछ बेसिक सा एग्जाम्पल था। अभी हम लोग थोड़ा सा और एडवांस में जाएंगे, यानी कि हम लोग और जो फॉर्मेट स्पेसिफायर था उनका अभी तक हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो अब हम लोग इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर को यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस को हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। इससे पहले कि कोड में आए कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। वही कोड का ही ये पार्ट है बट यहाँ समझ लेते हैं तो हमें वहाँ समझने में आसानी होगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने विड्थ डिफाइन किया है 5 जो आप ये देख रहे हैं। पहले तो डी देख लीजिए, डी हम लोगों ने यहाँ लिखा है टाइप। क्यों लिखा है डी? बिकॉज ये हमारा एक इंटीजर नंबर होगा। नम जो होगा, नम में कोई वेरिएबल होगा, मान लीजिए कि नम है, ये हमारा एक वेरिएबल है जिसमें हमारा 15 है, तो इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है डी, बिकॉज ये हमारा क्या है, एक इंटीजर नंबर है और इंटीजर नंबर के लिए हम लोग डी लिखते हैं टाइप में, तो डी लिखा। और ये जो आप 5 देख रहे हैं ये विड्थ है और ये वाला हमारा नेम है, इस वेरिएबल का नाम है। ओके, सो नाम लिखना है कॉलन देकर। कॉलन जैसे आप देते हैं वहाँ से फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो भी आप लिखेंगे वो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका कहलाएगा। तो मैंने 5 लिखा तो ये मेरा हो गया विड्थ, और ये मैंने टाइप लिखा तो ये मेरा हो गया डी। इससे क्या होता है, 5 जब आप लिखते हैं तो 5 से आपका 5 बॉक्सेस बनता है, और जो भी वैल्यू था यानी कि नम मेरा 15 था, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था, तो 5 1 इधर से ये फिल होकर आपको मिलता है। बाकी ये बॉक्सेस खाली के खाली ही रहेंगे। उसी तरीके से ये वाला एक एग्जांपल देखिए जिसमें मैंने 5 के आगे 0 लगाया, तो ये हमारा पैडिंग का काम करेगा, 0 पैडिंग का। यहाँ 5 लिखा है तो 5 बॉक्सेस पहले क्रिएट होंगी और हमारा नम का जो भी वैल्यू होगा वह 5 1 वह फिल होगा। देन बाकी के जितने भी बॉक्सेस बचेंगे उसमें सारे में ये पैडिंग हो जाएगा 0 से। उसी तरीके से साइन अगर आप देखेंगे प्लस साइन मैंने यहाँ यूज़ किया तो 5 चूँकि आपने लिखा हुआ है तो आपको 5 बॉक्सेस बना कर देगा, और नम का जो भी वैल्यू होगा हमारे केस में 15 है तो 5 1 और प्लस साइन, बाकी 2 बॉक्सेस खाली। इसी तरीके से आप अलाइन कर सकते हैं इसको, लेफ़्ट अलाइन। मैंने 5D लिखा तो 5 के लिए पहले 5 बॉक्सेस बनेंगे, और चूँकि ये हमारा लेस देन है जो कि लेफ़्ट अलाइन करता है तो हमारा 1 5 इधर से अलाइन होकर दिखेगा, बाकी के इधर के 3 बॉक्सेस खाली रहेंगे। इसी तरीके से आप फिल का यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रिस्क का हमारा यहाँ फिल का काम कर रहा है, यहाँ पर 5 बॉक्सेस क्रिएट होंगी 5 लिखने की वजह से। विड्थ जो आपने डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग 5 बॉक्सेस क्रिएट होंगी, लेफ़्ट अलाइन करेगा ये 1 5, और बाकी जो खाली बचेगा इधर राइट साइड में 3 उसमें ये फिल कर देगा एस्ट्रिस्क एस्ट्रिस्क और एस्ट्रिस्क। उसी तरीके से आप इसको राइट अलाइन भी कर सकते हैं, तो राइट अलाइन करके मैंने फिल कर दिया है। यहाँ आपने 5 लिखा तो ये 5 बॉक्सेस क्रिएट करेगा, और ये जो कैरेट का साइन है ये क्या करता है, ये सेंटर अलाइन करता है, तो ये सेंटर में करके आपको दिखाएगा। अब बाकी के जो बॉक्सेस हैं लेफ़्ट और राइट में वो खाली के खाली ही रहेंगे। ये एक चीज़ देख लीजिएगा कि इस तरीके से आपने 1 2 3 4 5 बॉक्सेस बनाया और आपका डिजिट नम का वैल्यू 15 है, तो ये 1 5 यानी कि इधर से दिखाएगा ना कि इधर से। आप कह सकते हैं कि 5 यहाँ होता है 1 यहाँ होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता है, ये इधर से करता है फिल। ओके जी, इतना देखते हैं। उसके बाद हम लोग प्लॉटिंग में आएंगे प्रिसीजन वाले में। पहले इतना देख लेते हैं कि ये किस तरीके से हमारा काम कर रहा है।
सो सारा कोड मैंने पहले लिख लिया हुआ है, वही सारे कोड जो भी मैंने पीपीटी में देखा और समझा उसी कोड को लिखा हुआ है। इसको मैं रन करता हूँ, देन मैं आपको लाइन बाय लाइन एक एक करके समझाता चलूँगा। सो मैंने इसको रन किया। रन करने के बाद थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें एक साथ दिखाई दे। सो यहाँ पर ये लाइन एग्जीक्यूट होता है तो हमें इंटीजर ये वाला दिखाई देता है स्टाइल में। नम हमारा 15 है, वैल्यू मैंने दे दिया है, मतलब नम हमारा एक वेरिएबल है जिस पर 15 मैंने वैल्यू रखा हुआ है। जब ये एग्जीक्यूट होता है तो ये कहता है कि प्रिंट एफ डबल कोट के अंदर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर नम, यानी कि ये वाला वेरिएबल। तो सिंपली 15 आपको दिखाई देता है। अब एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, जब आप इसमें डेटा टाइप मेंशन नहीं करते हैं, मतलब कॉलम देकर मैंने डी नहीं लिखा है इसमें, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू एज अ स्ट्रिंग माना जाएगा। इसका अगर आप टाइप निकालेंगे तो आपको वो str टाइप दिखाई देगा, ना कि इंटीजर। उसी तरीके से जब ये एग्जीक्यूट होता है तो ये कहता है कि एफ डबल कोट के अंदर में कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर में नाम, यानी कि हमारा वेरिएबल का नाम हो गया, और यहाँ पर आपने लिखा है कॉलन, इसका मतलब यहाँ से हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट होता है, और यहाँ पर डी लिखा यानी कि इंटीजर वैल्यू है, तो उसके लिए हम लोगों ने टाइप डिफाइन कर दिया है डी, जो कि एक इंटीजर यहाँ आपको टाइप दिखाएगा अगर आप इसका टाइप चेक करेंगे तो। ये कोड एग्जीक्यूट होता है। ये क्या करता है कि नम का वैल्यू पहले तो ये 15 है, ये इसको समझ में आ जाता है। देन यहाँ से हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट होता है जिसमें 5D लिखा गया। 5 हमारा विड्थ का काम करता है, यानी कि 5 बॉक्सेस ये क्रिएट करेगा, और डी हमारा ये इंटीजर है इसलिए डी लिखा गया है। और जो भी नम का वैल्यू है वह हमें यहाँ पर दिखाई देता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नंबर जो होता है हमेशा राइट तरफ से लिखा जाता है, तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट और राइट नहीं दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली में राइट तरफ से ही लिखा हुआ है, बट जस्ट बिकॉज इसमें प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है इसीलिए आपको ये लेफ़्ट दिखाई दे रहा होगा मे बी एक बार देखने में। बट अब ध्यान से देखें तो ना तो ये लेफ़्ट है ना ही राइट है, बिकॉज यही लेफ़्ट है और यही राइट है और यही सेंटर है। ओके सर, इसकी बात करते हैं। इसमें आपको प्रॉपर दिखाई देता है कि आपने 5 बॉक्सेस क्रिएट किए हैं, तो और इसमें आपने कोई भी अलाइनमेंट नहीं लिखा हुआ है, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको राइट साइड से दिखाई दे रहा है। तो इससे प्रूफ होता है कि नंबर जो होता है हमेशा राइट अलाइंड होता है। इसके एग्जीक्यूशन की बात करें तो इसमें नम कॉलन 0 5D 5 से हमारा 5 बॉक्स बनेगा, ये हमारा हो गया 5 बॉक्स बनेगा। देन जो भी नम का वैल्यू है वह राइट साइड से 5 1 लिखा हुआ आपको मिलेगा। देन बाकी के जो बॉक्सेस बचेंगे उसमें 0 पैडिंग होकर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिलता है। ये जब एग्जीक्यूट होता है तो ये कहता है कि 5 बॉक्सेस क्रिएट करने हैं, 5 बॉक्सेस बनाता है। तो राइट साइड से ये 5 1 लिखता है। देन साइंग दिया है तो ये साइंग भी लिखता है, बाकी के 2 बॉक्सेस ये खाली छोड़ देता है। जब ये एग्जीक्यूट होता है ये कहता है कि मैं इसको लेफ़्ट अलाइन करूँगा। यहाँ 5 बॉक्सेस तो बने हुए हैं बट ये लेफ़्ट अलाइन होने की वजह से आपको इधर से दिखाई देता है, ये हमारा हो गया इधर से दिखाई देता है, और यहाँ पर 3 बॉक्सेस अभी भी खाली हैं। ये एग्जीक्यूट होता है तो ये कहता है कि लेफ़्ट अलाइन करना है, पहले तो 5 बॉक्सेस क्रिएट करने हैं, उसके बाद जो भी वैल्यू होगा उसको लेफ़्ट अलाइन करना है। देन बाकी जो खाली बचेगा उसमें फिल करना है स्टार स्टार। तो आप देखेंगे कि 5 बॉक्सेस बनाने के बाद ये लेफ़्ट में 1 5 लिखा, देन बाकी के जो बॉक्सेस बचे 3 उसमें इसने स्टार स्टार फिल कर दिया है। इसको आप देखेंगे तो इसमें ये राइट अलाइन कर रहा है, साथ में फिल भी कर रहा है। तो राइट अलाइन करने के साथ ये इसको फिल भी कर रहा है। उसी तरीके से ये आपका सेंटर करने का काम करता है। तो 5 बॉक्सेस क्रिएट करने के बाद ये सेंटर में आपको 15 दिखा रहा है। ये सेंटर के साथ एस्ट्रिस्क फिल कर रहा है, तो सेंटर करने के साथ जो बाकी के खाली बॉक्सेस पड़े हुए हैं उनमें ये स्टार डिस्प्ले करके यानी कि प्रिंट करके आपको दिखाता है। वापस से हम लोग आ गए हैं पीपीटी में। यहाँ पर हम लोग प्रिसीजन देखेंगे कि प्रिसीजन कैसे काम करता है, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ हम लोग काम करना सीखेंगे। सो प्रिंट उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर में एफ, उसके बाद डबल कोट के अंदर में कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर में नाम कॉलम लिखा यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ यूज़ हो रहा है। 8 लिखा, 8 जो कि विड्थ हमारा बनेगा, और एफ लिखा बिकॉज हमारा ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। एज्यूम कर लीजिए कि नम हमारा एक वेरिएबल है जो कि आपने यहाँ पर लिखा हुआ है और आगे भी आपको देखने को मिलेगा, जिसका वैल्यू हम लोगों ने लिखा हुआ है 15.65। ओके, ये मैं मिटा दूंगा अभी कुछ देर में, बट आप इसको ध्यान में रखिएगा कि नम एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू मैंने लिखा है 15.65। सो जब भी आप इस तरीके से लिखते हैं कि प्रिंट एफ और कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के, हालांकि हम लोग ज़्यादातर इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो जब आप 8 लिखते हैं तो ये हमारा विड्थ का काम करता है। तो ये विड्थ मतलब ये 8 बॉक्सेस बनाता है, और 15 हमारा जो नम का वैल्यू था वह कितना था 1565 था। तो 1565
15.65 आता है इस तरीके से बॉक्सेस में। बाकी के जो बॉक्सेस बचेंगे उसमें ये 000 फिल कर देगा। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर करता है। उसी तरीके से अगर आप इस तरीके से कुछ लिखते हैं 0.3, आपने देखिए 8 लिखा तो 8 से हमारा 8 बॉक्सेस बनेगा। और 0.3 ये प्रिसीजन डिफाइन करता है। ये कहता है कि मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट चाहिए। तो यहाँ 0.3 लिखा मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट आपको दिखाई देगा। और बाकी के जो बॉक्सेस हैं ये खाली यहाँ पर रहेंगे। 8 बॉक्सेस पहले विड्थ थे ये, तो 8 बॉक्सेस बनेंगे। 0.3 चाहिए यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए, तो 056.51 और बाकी ये 2 खाली। आप इसमें साइन भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस मैंने यूज़ किया है। तो 8 से पहले 8 बॉक्सेस बनाएगा और 0.2 लिखा है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखाएगा, देन 0.51 और यहाँ पर प्लस साइन। इसको आप लेफ़्ट जस्टिफाई कर सकते हैं लेस देन लिख कर। तो 8 लिखा तो पहले ये 8 बॉक्सेस, 0.2 लिखा तो 2 दशमलव के बाद 2 डिजिट और इसको ये लेफ़्ट अलाइन करके दिखाएगा। आप इसमें फिल भी कर सकते हैं, लाइक मैंने स्टार फिल करने के लिए दिया तो 8 बॉक्सेस जनरेट करने के बाद ये इसको लेफ़्ट अलाइन करेगा और 2 प्रिसीजन दिखाएगा। बाकी के जो बॉक्सेस बचेंगे उसमें ये स्टार 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 फिल कर देगा। इसको आप राइट अलाइन भी कर सकते हैं, राइट अलाइन करके फिल कर सकते हैं। 8 लिखा तो 8 बॉक्सेस जनरेट होंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 2 डिजिट और बाकी जो खाली बचेंगे उसमें स्टार स्टार प्रिंट कर देगा। आप इसको सेंटर में भी कर सकते हैं। 8 लिखा तो 8 बॉक्सेस पहले जनरेट होंगी। 0.2 तो 0.2 के लिए पहले दशमलव के बाद 2 डिजिट लिखिएगा, देन 51 और बाकी के जो बॉक्सेस रहेंगे वो खाली रहेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट को ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे स्ट्रिंग में। ओके, कोड मैंने क्विकली लिख दिया है पहले से। अभी हम लोग इसको सिंपली रन करेंगे और इसका आनंद लेंगे। मैं आपको एक लाइन का एग्जीक्यूशन बता रहा हूँ कि किस तरीके से हो रहा है। ये जो एग्जीक्यूट होता है तो हमें ये स्टार स्टार स्टाइल में दिखाई देता है। ये एक वेरिएबल है जिसमें हम लोगों ने एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर असाइन किया है जो कि है 15.65। एक और वेरिएबल है यहाँ पर आप देख पाएंगे प्राइस, जिसमें हम लोगों ने इतना लंबा सा लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, बट लिखा हुआ है मेरी मर्जी और आप सबकी भी मर्जी चलेगी, बिकॉज आपका कोड है, आपका एडिटर है, आपका लैपटॉप है। 4 नंबर में जब ये डिस्प्ले ये कोड एग्जीक्यूट होता है तो ये कहता है कि ऐप क्या करो, नम में जो भी है वह हमें इवैल्यूएट होकर दिखाई दो। नम में क्या है 15.65, तो हमें 15.65 यहाँ देखने को मिलता है। और जब ये रन करता है तो ये कहता है कि नम, लेकिन इस बार मैंने कॉलन दिया, यानी कि मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसका डेटा टाइप डिफाइन कर दिया है क्या है एफ। तो नम हमारा एफ है और नम का वैल्यू है 15.65, तो 15.65 देख सकते हैं। और जस्ट बिकॉज ये अब एफ है यानी कि फ्लॉट है, इसीलिए आपको इसके बाद जितने भी खाली बचेंगे, यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट एफ जो होता है यानी कि फ्लॉट जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल के बाद यानी कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट प्रिंट करता है। अगर इसको 6 डिजिट नहीं मिलता है, जैसे हमारे केस में ये इसको 2 डिजिट ही मिला, तो बाकी के जो खाली बॉक्सेस बचते हैं उसमें ये 000 फिल कर देता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें इसको ये स्ट्रिंग नज़र आता है और इसमें इसको ये फ्लॉट नज़र आता है, इसलिए आपको इसमें 0 दिखाई देते हैं और इसमें आपको 0 दिखाई नहीं देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैं इसको प्रूव करके आपको दिखा नहीं सकता हूँ, बट इतना आपको ध्यान रखो बिकॉज ये रन टाइम पे इवैल्यूएट होकर ही ये फ्लॉट बनता है और ये रन टाइम पर इवैल्यूएट होकर आपको यहाँ पर दिखाई देता है स्ट्रिंग। ये एग्जीक्यूट होता है, ये क्या कहता है कि 8 लिखा हुआ है विड्थ, तो पहले ये 8 बॉक्सेस बनाएगा, देन सारे चीज़ों को इस तरीके से फिल करके आपको दिखाएगा। अब प्राइस वाले की बात करें तो प्राइस में हम लोगों ने लिखा हुआ था कि प्राइस में हम लोगों ने लिखा होता है इतना सारा डिजिट। इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आई गेस लगभग 11 है, मैंने अगर गलत नहीं गिना हो तो। और मैंने यहाँ लिखा हुआ 20, तो ये क्या करेगा कि 20 तक आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा। ये लास्ट वाला जो डिजिट होगा 9 ये उसको बांटेगा, या फिर जो भी करेगा आपको ये मैथमेटिकल टेक्निक होता है कुछ, अभी मैथमेटिक्स तो पढ़ ले रहे तो इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे। सो ये आपको सारे डिजिट्स डिस्प्ले करके दिखाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये 6 दिखाता है, अगर आपको 6 से ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ उसको मेंशन कर सकते हैं, ये आपको 6 से ज़्यादा भी डिस्प्ले करके दिखाएगा। उसके बाद ये एग्जीक्यूट होता है, इसमें आप 8 लिखा आपने तो इसका विड्थ 8 बनेगा और ये 0.3 है यानी कि दशमलव के बाद 3 डिजिट ही आपको दिखाएगा, देन 51 और यहाँ जो भी बचेगा बॉक्सेस वो खाली रहेंगे। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 2 बॉक्सेस यहाँ खाली हैं। ये एग्जीक्यूट होता है साइन के साथ, आपको दिखाई देता है जो बॉक्सेस हैं वो खाली हैं। ये आपका लेफ़्ट अलाइन करता है और दशमलव के बाद 2 डिजिट हम लोगों ने लिखा तो ये लेफ़्ट अलाइन करके दशमलव के बाद सिर्फ 2 डिजिट देता है। अगर आप इसमें प्रिसीजन डिफाइन नहीं करेंगे तो ये दशमलव के बाद 65 के बाद 0 0 0 4 0 आपको दिखाई बना के
दे देगा, जो कि आपको नहीं चाहिए, इसलिए आपने यहाँ प्रिसीजन भी डिफाइन कर दिया है। जब ये लिखते हैं आप तो ये क्या करता है कि लेफ़्ट अलाइन करता है, साथ में प्रिसीजन भी करता है .2 और फील भी कर देता है खाली बॉक्सेस को। उसी तरीके से इसमें आप राइट अलाइन करते हैं, फील करते हैं और प्रिसीजन आपने 2 लिखा हुआ है। देन हमारा सेंटर वाला बाकी है। ये सेंटर कैरेट साइन आप देते हैं, 8 से 8 बॉक्सेस पहले बनते हैं। .2 लिखा तो ये दशमलव के बाद 2 डिजिट प्रिंट करेगा, 5 1 लिखेगा और इधर 1 बॉक्स और इधर हमारा आई गेस 2 बॉक्स खाली रहेगा, बिकॉज 2 3 4 5 6 7 8 जी हाँ बिल्कुल। उसके बाद आप चाहें तो इसको फिल भी कर सकते हैं, जो खाली है एस्ट्रिस्क यानी कि स्टार दिया तो जो भी खाली बॉक्सेस हैं वो प्रिंट होकर दिखाई देगा और जो आपका नम का वैल्यू वो आपको सेंटर में दिखाई देगा। सो ये सेंटर में करता है, ये भी सेंटर में करता है। ये विथ फिल है, ये विदाउट फिल है। ये राइट अलाइन करता है विथ फिल, ये लेफ्ट अलाइन करता है विथ फिल, ये लेफ्ट अलाइन करता है विदाउट फिल। ये साइन के लिए हो गया, इसमें आपने प्रिसीजन और विथ डिफाइन किया है, इसमें आपने इसको फोर्स किया है कि ये 20 कैरेक्टर तक हमें 20 डिजिट तक हमें दिखाए डेसिमल के बाद, और इसमें आपने सिंपली विथ डिफाइन किया है 8। सो ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग की। सो स्ट्रिंग में हम लोगों ने एक नेम लिखा है, एक वेरिएबल जिसे मैंने गिक असाइन किया है। अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं प्रिंट एफ और नेम कॉलन देकर 8s लिखा तो इसका मतलब ये होगा कि 8 यहाँ विड्थ का काम करेगा और 8 बॉक्सेस बनेंगे और लेफ़्ट जो स्ट्रिंग होता है वो हमेशा लेफ़्ट से होता है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट से लिखा जाता है। तो ये पहले के 4 बॉक्सेस में GEEK फिल कर देगा और 4 बॉक्सेस आपके खाली के खाली ही रहेंगे। उसी तरीके से ये नेम आपने इसको लेफ़्ट अलाइन करने के लिए लिखा, बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट अलाइन ही रहता है, बट आपने फिर भी अगर लेफ़्ट अलाइन लिख दिया इस तरीके से तो पहले ये 8 बॉक्सेस बनाएगा, इसके बाद आपने का जो भी नेम में वैल्यू होगा उसको लेफ़्ट अलाइन करके दिखाएगा। आप इस तरीके से लेफ़्ट अलाइन के साथ फील भी कर सकते हैं, ये आपका फील करके आपको दिखाएगा। आप चाहें तो इस तरीके से राइट अलाइन कर सकते हैं। 8 लिखा विड्थ तो आपको 8 बॉक्सेस पहले बना कर देगा, 1 2 3 4 5 6, 4 उधर से 4 इधर से 8 हो गया और ये राइट अलाइन करके आपको दिखाएगा। राइट अलाइन के साथ आप फील भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको मिडिल में भी रख सकते हैं। ये हमारा राइट अलाइन के साथ फील है और हमारा ये मिडिल में है। अब कुछ चीज़ें आप इसमें ध्यान देंगे कि यहाँ मैंने S लिखा हुआ है, यहाँ मैंने S नहीं लिखा, फिर मैंने यहाँ भी नहीं लिखा, फिर मैंने यहाँ भी नहीं लिखा, फिर मैंने यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग होता है। अगर आप यहाँ S नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग रहता है। बट अगर आपको फ्लॉट और इंटीजर से काम करना है तो वहाँ पर आपको D या F लिखना पड़ेगा, जैसी जिसकी आवश्यकता होगी। इतना पहले एग्जाम्पल में देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे थोड़ी और डिस्कशन करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। कोड मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, क्विकली इसको रन कर लेते हैं और इसको समझते हैं लाइन बाय लाइन। सो इस कोड की एग्जीक्यूशन से हमें क्विकली ये वाला चीज़ मिल जाता है एक स्टाइल में। देन नेम वेरिएबल है जिसमें गिक हमारा असाएंगे। अब ये एग्जीक्यूट होता है तो नेम में जो भी होगा वो इवैल्यूएट होकर हमें यहाँ दिखने को मिल जाता है। नेम कॉलन लिखा मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यूज़ कर रहे हैं और S लिखा मतलब ये स्ट्रिंग है। तो इस कोड के एग्जीक्यूशन से नेम में जो भी होगा वो एज ए स्ट्रिंग आपको यहाँ पर दिखाई देता है। जब ये एग्जीक्यूट होता है तो ये आपने इसमें 8 लिखा यानी कि विड्थ डिफाइन किया, यानी कि पहले ये 8 बॉक्सेस बनाएगा। देन नेम में जो भी वैल्यू होगा उसको लेफ्ट की तरफ से लिखते हुए गिक आपको दिखाई देगा। जब आप ये लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे तो लेफ़्ट अलाइन होता है, बट फिर भी आपने यहाँ लेफ़्ट अलाइन करने की कोशिश की है जिससे आपको ये दिखाई देता है। 8 बॉक्सेस बनते हैं और ये लेफ़्ट अलाइन करके आपको दिखाता है। जब ये एग्जीक्यूट होता है तो ये कहता है कि 8 लिखा तो 8 से पहले 8 बॉक्सेस बने, फिर लेफ़्ट है, लेफ़्ट अलाइन का आपने यहाँ साइन लिखा हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, तो ये लेफ़्ट अलाइन करता है और साथ में फील भी है। तो ये जितने भी बाकी बॉक्सेस बचते हैं, लाइक 8 बॉक्सेस बने थे 8 लिखने से, जिसमें से 4 में गिक लिखा हुआ है, तो बाकी के कितने बचे? 4 बचे, तो 4 में आपका स्टार स्टार फील होकर आपको दिखाई देता है। इससे आप राइट अलाइन कर सकते हैं, 8 बॉक्सेस बनेंगे और राइट साइड से इसको लिखना शुरू करेगा, बाकी के बॉक्सेस खाली रहेंगे, 4 बॉक्सेस। ये एग्जीक्यूट होगा तो आपका राइट अलाइन रहेगा विथ फील्ड, तो आपको यहाँ 4 बॉक्सेस में खाली नहीं बल्कि स्टार स्टार प्रिंट होकर मिलेगा। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये इसको सेंटर में करेगा और 2 इधर से खाली और 2 इधर से खाली रहेंगे। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये आपको पहले तो 8 लिखा तो 8 बॉक्सेस बनाएगा। देन आपने सेंटर के लिए लिखा हुआ कैरेट सिंबल, कैरेट साइन, तो ये सेंटर में डालेगा और आपने फील भी दिया हुआ है, तो ये जो 2 बॉक्सेस खाली थे उनको भर देगा स्टार साइन से। आप स्टार की जगह कोई और साइन, कोई और कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे
ये आपकी जिम्मेदारी। उसमें आप देखिए $साइन लिख कर होता है या नहीं, फिर मुझे बताइए। मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया $साइन, फिर इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको एक बार रन कर देते हैं। देखिए आपको $डॉलर देखने को मिलेगा लास्ट वाले में, केवल हमने चेंज किया तो लास्ट वाले में ही आपको देखना है। वापस से पीपीटी में यहाँ हम लोग ट्रंकेट करना सीखेंगे कि किसी स्ट्रिंग को कैसे आप ट्रंकेट करते हैं। सो मान लीजिए कि आपने प्रिसीजन यूज़ किया है, स्ट्रिंग की जगह पर नेम इक्वल की सोर्स लिखा हुआ है इस बार मैंने, और आप देखेंगे कि हम लोगों ने फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉलन के बाद हम लोगों ने लिखा है प्रिसीजन और एस, तो एस लिखा है स्ट्रिंग के लिए और 0.3 हम लोगों ने प्रिसीजन लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि नेम में 0.3 लिखा है आपने, तो ये लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर काट कर आपको दिखा देगा। इसमें कोई भी विड्थ सेट नहीं था, तो कोई भी बॉक्सेस एक्स्ट्रा नहीं बचे हैं, बस 3 का 3 आपको दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप इस तरीके से लिखते हैं जिसमें विड्थ भी डिफाइन करते हैं, लाइक 8.3 लिखा, तो 8 लिखने से हमारा 8 बॉक्सेस बनेगा, और 0.3 लिखने से ये फर्स्ट के 3 कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर दिखाएगा पहले 3 बॉक्सेस में फिल करके। आप इसको लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, लेफ़्ट अलाइन विथ फिल कर सकते हैं। तो पहले ये 8 लिखा तो ये 8 बॉक्सेस बनाएगा, 0.3 लिखा तो पहले के 3 कैरेक्टर्स लेफ़्ट की तरफ से फिल करेगा, और बाकी के जो बॉक्सेस बचेंगे उन सभी में ये स्टार 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 भर देगा। सो 5 बॉक्सेस बचते हैं, तो 5 बॉक्सेस में आपको स्टार दिखाई देंगे और 3 में हमारा अपना कैरेक्टर दिखाई देगा। आप इसको राइट अलाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको राइट साइड से 0.3 लिखा तो फर्स्ट 3 कैरेक्टर आपको दिखाई देगा उसे। इसको राइट अलाइन विथ फिल भी कर सकते हैं आप। 8.3 आपने लिखा तो 8 बॉक्सेस बनेंगे, 0.3 लिखा तो फर्स्ट 3 कैरेक्टर और राइट अलाइन होगा, और साथ में आपने स्टार भी लिखा तो ये आपको स्टार डिस्प्ले करके देगा, यानी कि जब बाकी के जो बॉक्सेस हैं उसमें स्टार फिल करके देगा। उसी तरीके से आप इसको सेंटर में भी कर सकते हैं। 8.3 लिखा तो 8 बॉक्सेस क्रिएट होंगे, और 0.3 तो फर्स्ट 3 कैरेक्टर आपको सेंटर में होकर कैरेट साइन की वजह से करके ये मिलेगा। कोड लिख दिया मैंने क्विकली। लिखने के बाद इसको रन करना है, तो हम लोग इसको एक बार पहले क्लियर कर लेते हैं, देन हम लोग इसको रन करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। वही है जो हम लोगों ने अभी पीपीटी में देखा। हम लोगों ने इस कोड की एग्जीक्यूशन से हमें ये एक स्टाइलिश देखने को मिलता है। देन इसे नेम में असाइन होता है कि सोर्स ये एग्जीक्यूट होता है, तो हमें मिलता है 0.3, यानी कि सिर्फ फर्स्ट 3 कैरेक्टर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि GEE। उसके बाद ये एग्जीक्यूट होता है, ये पहले 8 लिखा हुआ यानी कि विड्थ डिफाइन है, तो पहले ये 8 बॉक्सेस बनाता है। उसके बाद 0.3 यानी कि 3 कैरेक्टर्स उन 8 बॉक्सेस में से फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स में 3 बॉक्सेस में ये इन 3 कैरेक्टर्स को लिख देता है। ये एग्जीक्यूट होता है तो आपको 8 बॉक्सेस पहले मिलते हैं, और 0.3 लिखा तो 3 कैरेक्टर्स, और साथ में बाकी के जो खाली बॉक्सेस बचते हैं उसमें ये स्टार स्टार डिस्प्ले करके आपको ये दिखाता है। उसी तरीके से ये देखेंगे तो ये राइट अलाइन करता है, बाकी के बॉक्सेस यहाँ खाली हैं। जब ये एग्जीक्यूट होता है तो ये राइट लाइन के साथ इनको फिल करके देता है। जब ये एग्जीक्यूट होता है तो ये इनको मिडिल में करता है, इधर बॉक्सेस खाली हैं और इधर भी बॉक्सेस खाली हैं। ये एग्जीक्यूट होता है तो ये आपका 8 बॉक्सेस क्रिएट करता है, और 0.3 लिखा तो 3 कैरेक्टर, और सेंटर के लिए कैरेक्टर लिखा हो तो ये सेंटर में है, और फिल भी किया है तो जो खाली बॉक्सेस हैं उसमें स्टार 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 ये डिस्प्ले करके हमें दिखाता है। तो ये है हमारा स्ट्रिंग का लास्ट कॉन्सेप्ट। इसके बाद कुछ और चीज़ हम लोग एक्स्ट्रा देखेंगे इसमें, जो कि आपको जाननी चाहिए। अगर आप एफ स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग यहीं पर देखेंगे, उसके लिए पीपीटी नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको समझ में रहनी चाहिए और उसका यूज़ होता है। तो सबसे पहले 1000 ऑफ सेपरेटर को देखेंगे। 1000 सेपरेटर हमारे पास हैं कॉमा और अंडरस्कोर। सो मान लीजिए कि एक प्राइस है, हम लोगों ने लिखा प्रिंट्स नहीं मेरे भाई, प्राइस लिखा हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। इसमें 1000 सेपरेटर अगर आपको लगाना है तो आप सिंपली लगा सकते हैं। प्रिंट कीजिए, एफ लिखिए, डबल कॉट, देन ओपनिंग कर ली, क्लोजिंग कर ली, और यहाँ पर आपको लिखना है प्राइस, और कॉलन देना है हमारा सेपरेटर। ये फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है और आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है कॉमा। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब आप इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये 1000 सेपरेटर दिखाई देगा। देखिए हर 1000 पर ये कॉमा 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 है। सेम आप अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूं और यहाँ पर कॉमा लिखने के बजाय मैं इसमें अगर अंडरस्कोर लिख दूं, इसको सेव करूं और इसको रन करूं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अंडरस्कोर के साथ ये लिखा हुआ। अब ज़रा वेरिएबल वाला
कर्म देख लेते हैं इसका कि क्या होता है। आपने नेम लिखा, नेम लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसके लिए वैल्यू राहुल, और एज हम लोग लिख देते हैं इसका 62। अभी आप क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। आप F लिखिए, देन यहाँ पर आप लिखिए माय नेम इज़, और नेम की जगह पर हम लोगों का ये नेम वेरिएबल में जो भी होगा वह दिखाई देगा, एंड एज इज़, एज में जो होगा वह दिखाई देगा। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन का इस्तेमाल नहीं किया है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद क्या होगा, ये रन करेगा और ये इवैल्यूएट होगा। इसमें जो भी वैल्यू है वह यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, और इसमें जो भी वैल्यू है यहाँ पर 62 आकर रिप्लेस हो जाएगा, और आपको दिखाई देगा। एक बार रन कर लूँ मैं, आपको दिखाई देगा माय नेम इज़ राहुल और एंड एज इज़ 62। ओके, सो ये हमारा वेरिएबल का काम होगा। मतलब आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमारा एफ स्ट्रिंग है उसका, वही मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देन ये एक्सप्रेशन भी ले सकता है और एक्सप्रेशन भी इवेलुएट कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपने प्रिंट लिखा एफ कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, पहले कर्ली ओपन कर्ली क्लोज मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि मुझे इसके अंदर 10 मल्टीप्लिकेशन 8 करना, तो क्या ये हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं है। ये आपको एज अ स्ट्रिंग यहाँ दिखा देगा। ठीक है, 10 स्टार 8 ये एज अ स्ट्रिंग दिखा रहा है। बट अगर आपको इसको इवेलुएट करना है तो आप इसको एफ स्ट्रिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो आपको पहले एफ स्ट्रिंग के लिए पहले एफ लगाना है, और इसको आपको इनक्लोज करना पड़ेगा कर्ली ओपन एंड कर्ली क्लोज से। अब इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद अगर आप इसको रन करेंगे तो ये इवेलुएट होकर आपको 80 दिखाई देगा। ये रन टाइम पर इवेलुएट होकर आपको 80 यहाँ दिखाई देता है। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अगर आपको परसेंटेज चाहिए, फॉर एग्जांपल ए इक्वल मैंने 50 लिखा हुआ है और बी इक्वल मैंने लिखा 3। अभी मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट और एफ और यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ मैंने लिखा ए डिवाइडेड बाय बी, और मैं इसमें कर देता हूँ 0.2, यानी कि प्रिसीजन मैंने इसका 2 दे दिया। अब इसको सेव करें और इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो आप देखेंगे ये आपको एक्सपोनेंट में आंसर देगा, बिकॉज आपने इसको लिमिट कर दिया कि 2 में दिखाना चाहिए, जबकि ये डिवाइड करेगा तो ये अनंत तक जाएगा। सो मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे एक्सपोनेंट में नहीं चाहिए, मुझे ये परसेंटेज में चाहिए। तो परसेंटेज के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से प्रिसीजन देने के बाद आप सिंपली यहाँ पर परसेंट साइन लिख दीजिए। परसेंट साइन लिखना है और सेव करना है। सेव करने के बाद जैसे आप इसको रन करेंगे आपको यहाँ पर परसेंट में ये आंसर लाकर आपको दिखाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी आर्ग्यूमेंट्स के आइटम को कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। सो मान लीजिए कि हम लोगों ने वैल्यू बनाया, ये हमारा ट्यूपल है, टप्पल जिसको बोलते हैं। तो वैल्यू बनाया, वैल्यू इक्वल हमने लिख दिया इसमें 10 और हमने लिख दिया 20। अब अगर मुझे इसको करना है एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके तो कैसे करेंगे। सो प्रिंट लिखा, एफ लिखा, ओपनिंग क्लोजिंग कॉर्ड्स, देन ओपनिंग कर्ली क्लोजिंग कर्ली। पहले एक दिखाता हूँ मैं, दूसरे वाले को आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आपको लिखना यहाँ ये है कि जो आप यहाँ लिखते हैं वह आपको यहाँ लिखना है, यानी कि वैल्यू, और स्क्वायर ब्रैकेट देना है। देन इसका इंडेक्स होता है 0 और इसका होता है 1। तो अगर आपको 10 चाहिए तो आप यहाँ 0 लिखेंगे इस इंडेक्स में, यानी कि यहाँ पर 0। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पर 10 दिखाई देगा। उसी तरीके से अगर आपको 1 भी चाहिए तो सिंपली इस पूरे को कॉपी करते हैं और यहाँ पर स्पेस देकर यहाँ बस इंडेक्स को चेंज कर देंगे, यानी कि 1। तो अभी हमें 10 और 20 दोनों एक्सेस होकर मिल जाएगा। तो इंडेक्स भी आप यहाँ लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब डिक्शनरी के साथ कैसे काम करते हैं, वैसे मैंने अभी तक आप लोगों को ट्यूपल पढ़ाया नहीं है डिटेल में और ना ही डिक्शनरी पढ़ाया, बट फिर भी मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ समझ लीजिए कि इस तरीके से होता है। फिर जब आप उसको पढ़ेंगे तो दोनों कंबाइन होकर आपको मिल जाएगा डिटेल में। डिक्शनरी का एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग डिक्शनरी बनाने वाले हैं, डिक्ट डेटा टाइप जिसका होता है। सो डेटा लिखा मैंने, डेटा लिखने के बाद इक्वल, देन कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर में हम लोग की और वैल्यू का पेयर लिखते हैं। इसमें मैंने लिखा राहुल, राहुल मेरा की है और इसका वैल्यू हम लोग देंगे मान लीजिए कि 2000। कॉमा से सेपरेट करते हुए दूसरा की वैल्यू पेयर लिखेंगे। तो मान लीजिए मैंने लिखा सोनम और इसका मैंने वैल्यू दे दिया मान लीजिए 3000। अगर इसको मुझे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके डिस्प्ले करना है, एक्सेस करना है, तो किस तरीके से करेंगे। प्रिंट लिखना है एफ ओपनिंग क्लोजिंग कोट्स, देन ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली। एक दिखाता हूँ देन दूसरा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले आपको ये वाला नाम लिखना है, ये जो डेटा है
ये यहाँ पर लिख देना है। सो डेटा लिखा, डेटा लिखने के बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट देना है और सिंगल कॉट के अंदर में आपको ये की लिखना है जो कि राहुल है, इस केस में तो राहुल लिख देना है। और आपको कुछ भी नहीं करना है इसको, और इसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हैं डेटा टाइप अगर आप करना चाहते हैं तो। यहाँ कॉलन लिखिए, कॉलन लेने के बाद आप चूँकि इंटीजर है तो डी दे दीजिए इसका टाइप। सेव किया, सेव करने के बाद इसको हम लोग रन करेंगे। सो जैसे रन करेंगे आपको यहाँ 2000 देखने को मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद एक स्पेस और यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर सिंपली राहुल की जगह कर देंगे सोनम। इससे हमें डिस्प्ले होकर मिल जाएगा दोनों ही, यानी कि 2000। एक बार क्लियर कर लेता हूँ मैं इसको, 2000 और 3000। एक चीज़ का ध्यान रखने वाली बात यहाँ ये है जो कि अक्सर मिस्टेक होता है कि आपने अगर यहाँ पर बाहर में डबल कोट यूज़ किया है तो अंदर में आपको सिंगल कोट यूज़ करना है। अगर आपने बाहर में सिंगल कोट यूज़ किया है तो अंदर में आपको डबल कोट यूज़ करना है। डबल कोट के अंदर में डबल कोट यूज़ नहीं होता है, सिंगल कोट के अंदर में सिंगल कोट यूज़ नहीं होता है। ये हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ा हुआ है, तो फिर भी मैंने एक बार आपको बता दिया। सो इस तरीके से डिक्शनरी का डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने तो डिक्शनरी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिक्शनरी ना तो डिक्शनरी पढ़ा है और ना ही हम लोगों ने टेबल पढ़ा है, ट्यूपल पढ़ा है। तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी समझ में आ रही होगी, थोड़ी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी, कोई भी उसमें ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ट्यूपल को डिटेल में पढ़ेंगे, डिक्शनरी को पढ़ेंगे, तो आपको ये दो चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। बस यहाँ देख कर रख लीजिए कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा हम लोग फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जैसे कि एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास गिकी सोज। ओके, गिकी सोज मैंने लिखा। अभी अगर आप इसको सिंपली प्रिंट करना चाहते हैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके, तो आप एफ लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ नेम लिख कर अगर आप इसको सेव करके रन करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर गिकी सोज। इतना ही नहीं, आप चाहें तो इसके अंदर फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं एक बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग का, उसको कॉल करके आपको दिखाता हूँ। लेकिन आप अगर अपना फंक्शन बनाते हैं तो उस फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। अब अपना फंक्शन कैसे बनाते हैं ये तो हम लोगों ने अभी तक देखा नहीं है। यहाँ तक कि हम लोगों ने फंक्शन क्या होता है ये भी नहीं देखा। लेकिन क्या करूँ, कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ रही हैं यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा नहीं है, इसलिए सिर्फ देख कर समझ कर रख लीजिए कि ऐसा भी होता है। देन जब आप फंक्शन पढ़ेंगे तब आपको ये दोनों कंबाइन करके अच्छे से दिमाग में समझ में आएगा। तो बिल्ट इन फंक्शन तो वैसे हमें देखना है आगे, स्ट्रिंग का जो बिल्ट इन फंक्शन होता है। तो बिल्ट इन फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए कि एक फंक्शन की बात करूँ तो अपर इस फंक्शन का नाम है, और अब फंक्शन को जब भी कॉल करते हैं तो आप पैरेंथेसिस लिखते हैं। तो पैरेंथेसिस लिखा, ये फंक्शन क्या करता है, ये स्ट्रिंग का बिल्ट इन फंक्शन है। ये फंक्शन जिस भी स्ट्रिंग पर अप्लाई होता है उसका केस अपर हो जाता है। मतलब जैसे कि अभी ये स्मॉल लेटर में मान लीजिए लिखा हुआ तो ये कैपिटल लेटर में हो जाएगा इस फंक्शन की वजह से। इसको हम लोग अगर सेव करें और इसको अगर रन करें तो हमें गिकी सोज कैपिटल लेटर में दिखाई देगा। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप इस कर्ली ओपन और कर्ली क्लोज के अंदर में फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। अब वो चाहे आपका अपना फंक्शन हो या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन हो। इसके अलावा आप कोई प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी आप इसके अंदर में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ नहीं है। मान लीजिए कि किसी क्लास से हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है OBJ। तो OBJ के साथ आप इसका कोई भी प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल नेम हो तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये मैं आपको रन करके नहीं दिखा सकता, अदरवाइज़ मुझे एक पूरा क्लास बनाना पड़ेगा, जो कि अभी हमें बनाना नहीं है। लेकिन देख लीजिए कि हाँ इस तरीके से भी किया जा सकता है। अभी हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे कर्ली ब्रेसेस का। मान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं प्रिंट F और यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज और यहाँ पर 10 लिखा, या फिर कोई वेरिएबल का नाम ही लिख दिया या फिर 10 ही लिख दिया। इसको सेव किया, सेव करने के बाद मान लीजिए कि इसको मैंने रन किया। रन करने के बाद मुझे यहाँ 10 दिखाई देता है। क्या कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको कर्ली ब्रैकेट्स डिस्प्ले करना पड़े, कर्ली ब्रैकेट प्रिंट करना पड़े? तो कर्ली ब्रैकेट कैसे प्रिंट करेंगे? कर्ली ब्रैकेट तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है जो कि कहता है कि यहाँ से आपका फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो रहा है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग का साइन है। लेकिन मुझे एज इट इज़ जैसे लिखा है वैसे मुझे कर्ली ब्रैकेट डिस्प्ले करना हो स्क्रीन पर, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप डबल कर्ली यूज़ करते हैं। मतलब एक कर्ली तो पहले से एक ओपनिंग कर्ली और दे दीजिए और एक क्लोजिंग कर्ली और दे दीजिए। इस केस में आपका स्क्रीन
जो है आपको दिखाएगा कर्ली के साथ। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब एक फाइनल कॉन्सेप्ट हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि है डेट और टाइम। अभी हम लोगों ने डेट और टाइम भी नहीं देखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ बिकॉज ये रिलेटेड है इससे। इसी वजह से डेट एंड टाइम यूज़ करने के लिए आपको डेट एंड टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। ओके, डेट टाइम को हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। अभी हम लोग एक डेट डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कि आज का दिन डिफाइन करते हैं टुडे, और यहाँ पर डेट टाइम लिखेंगे। और आज का दिन मान लीजिए कि 2019 यानी कि 2019 10 और 5, इस तरीके से हमने डिफाइन किया। अभी अगर मैं इसको डिस्प्ले करूं, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके प्रिंट किया एफ, और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग टुडे, और इसको सेव करें। सेव करने के बाद अगर हम लोग इसको रन करेंगे, एक बार क्लियर कर लेता हूँ मैं इसको। अगर इसको रन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है 5 तारीख 10वां महीना और 2019, और यहाँ पर नीचे टाइम। लेकिन मुझे इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मुझे ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए, जैसा मैं इसको कहूँ उस फॉर्मेट में। तो आप इसको यहाँ पर अचीव कर सकते हैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके। लेकिन इसके लिए आपको डायरेक्टिव्स पढ़नी पड़ेंगी, यानी कि टाइम का जो डायरेक्टिव होता है डेट टाइम का, वह डायरेक्टिव आपको देखना पड़ेगा। तो मैं क्विकली आपको ऊपर लिस्ट दिखा देता हूँ, उसका तुरंत हम लोग एग्जांपल देख लेंगे। सो हमें ये ऑफिशियल डॉक है पाइथन का। यहाँ पर हमें strf टाइम और strp टाइम इस सेक्शन में आना है। देन आप नीचे करेंगे तो यहाँ आपको डायरेक्टिव मिलेगा, इसका मीनिंग मिलेगा, एग्जाम्पल मिलेगा, और नोट नीचे जो लिखा होगा वह मिलेगा। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर आपको संडे मंडे चाहिए तो आपको %a यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको संडे मंडे पूरा चाहिए, मतलब इसमें देखिए इसमें सिर्फ 3 कैरेक्टर हैं। अगर आपको पूरा चाहिए संडे सारे स्पेल, तो आपको %a कैपिटल में लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हम नीचे आएंगे तो आपको %d मिलेगा, जो कि कहेगा कि डे ऑफ द मंथ एज अ 0 पैडेड डेसिमल नंबर। सो ये 0 पैडेड आपको देगा अगर आप %d यूज़ करेंगे। तो हमें एक इस चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है, यानी कि %d की, बिकॉज हमें डे ऑफ मंथ चाहिए। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप JAN सिर्फ 3 कैरेक्टर वाला चाहते हैं तो आप %b स्मॉल में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पूरा जनवरी का स्पेल चाहिए तो आप %b कैपिटल वाला यूज़ कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपकी मर्ज़ी है। देन हमें ज़रूरत पड़ेगी %y की। एक %y स्मॉल में है, जिसमें आपको ईयर का सिर्फ 2 डिजिट देखने को मिलता है, जैसे कि 2019 है तो आपको 19 देखने को मिलेगा। लेकिन हमें 4 डिजिट चाहिए तो हम लोग %y कैपिटल यूज़ करेंगे। इससे हमारा जो 4 डिजिट का है वह हमें दिखाई देगा, जैसे कि 2013 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमें 4 डिजिट चाहिए, तो 2019 में पूरा दिखना चाहिए, तो हम लोग कैपिटल Y का यूज़ करेंगे। सो बेसिकली मैं %d स्मॉल वाला d, %b स्मॉल वाला b और %y कैपिटल वाला y ये यूज़ करेंगे। और देखते हैं कि इसका यूज़ करके कैसे हम लोग प्रॉपर एक डेट बना सकते हैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके। सो ये तो जो डिफ़ॉल्ट मिल रहा है वह है, इसको रहने देते हैं। इसके नीचे मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ आपको क्या करना है, टुडे जो आपका वेरिएबल नेम है उसके बाद आपको कॉलन लगाना है, यानी कि कॉलन के बाद आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करने वाले हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा इस केस में है %d, बिकॉज डेट मुझे पहले चाहिए, उसके बाद मुझे चाहिए मंथ, तो मैं लिखूँगा %b। देन मुझे चाहिए ईयर, तो मैंने %y कैपिटल में लिखा। ये जो है हमारा सेपरेटर है डेट के लिए। डैश 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 की जगह आप ऑब्लिक भी लिख सकते हैं, और चाहे तो कॉमा भी लिख सकते हैं। सेव किया मैंने इसको। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट वाला इस तरीके से आता है, लेकिन हमारा जो फॉर्मेटेड वाला है वह इस तरीके से आता है, जो कि ज़्यादा पढ़ने में बेहतर लग रहा है। यहाँ डैश की जगह आप स्लैश भी दे सकते हैं, जो आप जनरली देखते हैं बहुत सारी जगहों पर। यहाँ तक कि हमारा जो डेट एंड टाइम होगा PC का, उसमें नहीं, उसमें डैश वाला रहता है। सो इसको रन करेंगे तो आपको इस तरीके से ऑब्लिक किया हुआ मिलेगा, स्लैश किया हुआ मिलेगा। यहाँ आप कॉमा भी लिख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली हम लोग कॉमा कैसे लिखते हैं
कि 5 अक्टूबर 2019, तो 5 अक्टूबर ये साथ में और यहाँ पर कॉमा, कुछ इस तरीके से सेव किया मैंने इसको। सेव करने के बाद इसको रन करेंगे तो देखिए 5 अक्टूबर 2019 इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे जब हम लोग डेट टाइम स्पेसिफिकली उसका टॉपिक पढ़ेंगे तब। बट फिलहाल के लिए एक छोटा सा इंट्रो था। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है अभी तो आप इस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज इसी के साथ हमारा ख़त्म हो जाता है एफ स्ट्रिंग, यानी कि हम लोगों ने तीनों ही ख़त्म कर लिया। फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट पहला हम लोगों ने देखा था सी स्टाइल, दूसरा हम लोगों ने देखा फॉर्मेट मेथड, और तीसरा जो कि लेटेस्ट है उसको हम लोगों ने देखा जो कि है एफ स्ट्रिंग। फिर से बता रहा हूँ कि सी स्टाइल बहुत पुराना है, उसका आप इस्तेमाल ना करें तो ही बेहतर होगा, लेकिन कहीं मजबूरी में अगर करना पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी भी वह यूज़ में लाया जाता है। फॉर्मेट मेथड का यूज़ आप कर सकते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। और ये थर्ड वाला जो अभी हम लोगों ने देखा एफ स्ट्रिंग, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ वहाँ इस्तेमाल मत कीजिए जहाँ पर ये सपोर्टेड नहीं है, लेकिन भविष्य यही है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग, बिकॉज़ यही लेटेस्ट है और यही आगे चलेगा। ये ईजी है, स्पीड है, पढ़ने में आसान है, लिखने में आसान है और समझने में आसान है बाकी दोनों के कंपेरिजन में। सो गाइज यही है हमारा फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।